मसालों का सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि ग्रहों से भी गहरा नाता है। ऐसे में कौन कौन से मसाले आपको सभी ग्रहों के शुभ फल दे सकते हैं, आपकी खराब सेहत को ठीक कर सकते हैं, आपके भाग्य को चमका सकते हैं? आइए इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, किचन में रखे मसालों का भाग्य से क्या नाता होता है, ये बताइए। देखो, किचन में रखे हुए मसाले से नहीं, किचन में रखी हुई एक एक छोटी छोटी चीज जो है हमारे भाग्य को इफेक्ट करती है। और रसोई में रखे हुए मसाले भी आपके किस्मत के खराब ग्रहों को बदल सकते हैं। अब आप जानते हैं सौंफ का संबंध जो है शुक्र और चंद्रमा से है। सौंफ को मिश्री के साथ खाने से चंद्रमा और शुक्र दोनों मजबूत होते हैं। ऐसे लोगों को ना तो पायरिया होती है, दांत की बीमारी, ना तो पायरिया होती है, और ना ऐसे लोगों के शरीर से पसीने की बदबू निकलती है जो लोग सौंफ और गुड़ का भोजन के बाद सेवन करते हैं। सौंफ और गुड़ खाने से मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। दालचीनी का संबंध मंगल ग्रह से और शुक्र ग्रह से है। काली मिर्च का नित्य सेवन करने से शनि मजबूत होते हैं। जौ से सूर्य और बृहस्पति दोनों ग्रहों को बल मिलता है। हरी इलायची, हींग और अदरक ये सब बुध ग्रह को प्रभावित करने वाली चीजें हैं। हींग का हर रोज सेवन करने से वात और पित्त जनित रोग समाप्त होता है, लेकिन हींग का उपयोग करना आना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हींग का उपयोग कर देते हैं कि उसमें इतनी तेजी आ जाती है कि उस चीज की सेवन में बड़ी दिक्कत महसूस होती है। तो हींग के सेवन करने की विधि आनी चाहिए और उसे किसी सुलझी हुई अपनी गार्जियन महिला से पूछ लेना चाहिए। इसमें कोई अपमान की बात नहीं है जानकारी करना। तो हींग से आप जानते हैं क्रोध भी नियंत्रित होता है। क्रोध का नियंत्रण जो है वो हींग से है। जल्दी से बृहस्पति ग्रह इससे मजबूत होता है। ऐसे में हर रोज रात में हल्दी वाला दूध पीजिए। जीरा राहु केतु का प्रतिनिधित्व करता है, और आप जानते हैं जीरा बहुत बड़ी औषधि है। जो काढ़ा आपको कहा बना के पीने के लिए, अगर उसमें भुने हुए जीरे का पाउडर भी थोड़ा सा मिला लिया जाए तो विश्वास रखिए, संक्रामक बीमारियां बहुत बार दुनिया में आई होंगी। उसका नाम कोरोना नहीं रहा होगा, लेकिन संक्रामक बीमारियां बहुत बार आई होंगी। बहुत डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है, दिशा निर्देशों का पालन करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप डर गए तो निश्चित रूप से डरते ही आपका इम्यून पावर खत्म हो जाएगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाएगी। और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी समाप्त होगी तो रोग आपके ऊपर हावी होगा। आप अपने मन को समझाइए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए कोरोना का कोई दंड हमको नहीं मिलना है। और ये जो मैं काढ़ा बता रहा हूँ इसका आप सेवन करें। सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन है, निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। बिना किसी दिन के क्या खाने से आपको नवग्रहों की असीम कृपा मिल सकती है, इस विषय पर भी चर्चा जारी रहेगी। बिल्कुल। तो क्या खाने से शनि देंगे शुभ फल, मंगल नहीं करेंगे अमंगल, और राहु केतु रहेंगे शांत? साथ ही सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु का भी मिलेगा साथ। कैसे, आइए जानते हैं। पंडित जी, अलग अलग ग्रहों की कृपा पाने के लिए किस दिन क्या खाना चाहिए, किन चीजों का सेवन करना चाहिए? देखिए, सूर्य को मजबूत करने के लिए, सूर्य ग्रह हमारे जिंदगी में मजबूत तब होगा जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, जब हमें पिता की संपत्ति मिलेगी, जब हमारे पिता की कृपा हमारे साथ रहेगी, तब सूर्य मजबूत होगा। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए रविवार को गेहूं की रोटी और गुड़ का सेवन स्वयं करना चाहिए। अगर गर्मी है तो सत्तू का भी सेवन आप कर सकते हैं। और सोमवार को घर में खीर जरूर बननी चाहिए, और ये खीर देवी देवताओं के प्रसाद के रूप में भी रखी जानी चाहिए, और छोटी कन्या अगर हो तो उसे भी खिलाया जाना चाहिए। दूध से बनी हुई चीजें अगर सोमवार के दिन आप खाते हैं तो इससे चंद्रमा मजबूत होगा। मंगलवार को घर में मसूर की दाल बना करके जरूर खाएं, और खिचड़ी भी खा सकते हैं, जौ की रोटी भी खा सकते हैं। मंगलवार को और बुधवार को मूंग की दाल का हलवा बना करके उसका भोग देवी देवताओं को जरूर लगाना चाहिए।
इससे मंगल को भी बल मिलेगा। और बुधवार के दिन हरी सब्जियां जरूर बनानी चाहिए। जो लोग साबुत मूंग छिलके वाली ये बना करके भोजन करते हैं उनका भी बुध ग्रह अच्छा हो जाता है। बुध खराब किसका होता है? जिसके शरीर में चर्म रोग ज़्यादा होता है। बुध खराब किसका होता है? जिसके मामा उसके दुश्मन बन जाए। बुध खराब किसका होता है? जिसके दोस्त सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी हो जाए। बुध खराब किसके होता है? जिसके मुंह से दुर्गंध निकलती हो। तो ये सब अगर आप बुरे प्रभावों से बचना चाहते हैं तो गुरुवार को घर में कढ़ी जरूर बनाइए या फिर बेसन का हलवा बनाइए। चने की दाल और केला खाने से भी फायदा होगा। बृहस्पतिवार को आप चाहें तो चने की दाल बना करके और उसको अच्छे से फ्राई करके उसका उपयोग सप्ताह में एक दिन आप कर सकते हैं। शुक्र जब अशुभ स्थिति का फल दे तो शुक्रवार में चीनी मिला करके जरूर खाएं। शुक्र खराब फल क्या देगा? दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण होगा, बढ़िया कपड़ा बढ़िया भोजन नहीं मिलेगा, बढ़िया घर में रहने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा, अभाव में जिंदगी कटेगी, लोग आपको महत्व नहीं देंगे, आपको वैल्यू नहीं करेंगे। तो ऐसा अगर शनि भी कष्ट दे रहा है तो शनिवार को घर में काले चने जरूर बनाएं। और यदि आपके यहाँ काम करने वाले लोग जल्दी जल्दी छोड़कर चले जाते हैं और आप आए दिन लेबर के लिए परेशान रहते हैं, आए दिन कर्मचारियों के लिए परेशान रहते हैं, तो आपको चाहिए शनिवार के दिन काले चने भिगोकर उसका छौंक लगा करके काले चने बना लें और उसके साथ गर्मा गर्म जलेबी, ये सभी अपने कार्यकर्ताओं को आप इज्जत के साथ खिलाएं और स्वयं भी खाएं। इससे निश्चित रूप से आपके यहाँ काम करने वाले लोग टिकाऊ रहेंगे। उड़द की दाल, काली दाल की खिचड़ी ये शनिवार के दिन प्रातःकाल जरूर खाना चाहिए। और शनिवार को सरसों के तेल में सब्जियां पकाकर खाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। राहु केतु का अगर आपके ऊपर कष्ट है तो उड़द, तिल और सरसों का सेवन आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी कुपित ग्रह से दूर रहने के लिए और उनके बुरे प्रभावों से बचने के लिए आपको किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, साथ ही ग्रहों को बल देने के लिए राशिनुसार क्या ना खाएं, आइए इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, आपने ये तो बता दिया कि ग्रहों से शुभ फल पाने के लिए किन चीजों का हमें सेवन करना है, लेकिन ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए किन चीजों का सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इस बारे में बताइए। ठीक बात है। देखिए, किसी का सूर्य कुपित हो या नीच राशि का हो और बुरे परिणाम दे रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को नमक का सेवन कम करना चाहिए, लेकिन नमक का सेवन कम करना चाहिए। और अगर रविवार के दिन नमक छोड़ दें तो ये सोने पर सुहागा होगा। सूर्य अगर कुंडली में 11वें भाव में हो और ऐसा व्यक्ति मांसाहार का उपयोग करे तो संतान को कष्ट मिलता है। सूर्य को मजबूत करने के लिए तली हुई चीजों का सेवन कम से कम करना चाहिए। चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली में दूषित है तो भूल करके भी किसी प्रकार के मांसाहार का सेवन न करें। चंद्रमा शरीर में जल तत्व की कमी को पूरा करता है, ऐसे में ज़्यादा पानी पिएं, ठंडी वस्तुओं का सेवन ना करें, चावल कम खाएं। ऐसे लोगों को ही थायराइड की बीमारी होती है। थायराइड के जितने भी पेशेंट हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि सूर्यास्त के बाद आपको भूल करके भी कोई ठंडी चीज़ नहीं खानी चाहिए। ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसमें मैथोल हो। जन्म कुंडली में वृषभ, कर्क, तुला, धनु, मकर, कुंभ का चंद्रमा हो तो रात को दूध नहीं पीना चाहिए। या कोई लग्न हो, 10वें भाव में यदि आपके चंद्रमा हो तो आपको रात में दूध नहीं पीना चाहिए। जिन लोगों का मंगल कुपित होता है उनको रात में जल्द भोजन करना चाहिए। वैसे तो सभी को अगर संभव है तो 8 बजे रात तक भोजन कर लेना चाहिए। जब आप 8 बजे तक भोजन कर लेंगे तो 9-10 बजे तक सो करके और आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएंगे। लेकिन यदि आप साधना में हैं, साधना का मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी सरस्वती की साधना है, तो आपके लिए कोई समय का बाउंडेशन नहीं है। आप जब तक पढ़ना चाहें पूरी रात पढ़ें,
जब फिर आप उठेंगे तो जब आप उठेंगे तो उसी समय सूरज उदय मान करके और अपने नित्य क्रिया को करें, क्योंकि देवी देवताओं की साधना में जितना आदमी परिश्रम करता है उससे कम मेहनत सरस्वती की साधना में नहीं होता है। सरस्वती की साधना बहुत कठिन और दुष्कर है। जो विद्यार्थी ऐसा करते हैं उनके ऊपर कोई कानून नहीं लागू होता है, बल्कि वो एक समय के अनुसार जैसे जो भी करते हैं वो ठीक है। रात में हल्का भोजन करना चाहिए। जिन लोगों का मंगल थोड़ा सा भी कुपित होता है उनको ज़्यादा देर तक धूप में बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। और मंगल अगर कमज़ोर हो तो तेज मसालों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। बुध अगर कुपित हो तो कभी भी तनाव या जल्दबाजी में भोजन ना करें। बुध खराब हो तो दालों का सेवन कम से कम करें। कच्ची सब्जी ना खाएं, कांच के बर्तन में भोजन ना करें और पानी भी ना पिएं। तेज नमक या पैक्ड फूड भी आपको नहीं खाना चाहिए। तो अगर शनि राहु केतु आपको अशुभ फल दे रहे हैं या फिर गुरु और शुक्र ग्रह कुपित होकर आपको अनिष्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको कौन सी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। पंडित जी बताएं इस बारे में। देखिए, हर चीज हर आदमी के लिए लाभकारी नहीं होती है। हर चीज हर आदमी के लिए लाभकारी नहीं होती है। इस संसार की 7 अरब आबादी है, 7 अरब लोगों का 7 अरब दिमाग है और सबके अपने अपने टेस्ट अलग हैं। तो जिन लोगों का बृहस्पति खराब होता है, वो मकर राशि में है या फिर अस्त हुआ पड़ा है, तो ऐसे लोगों को साधु संतों की तरह भोजन करना चाहिए। मतलब एकदम सात्विक, पूर्ण रूपेण, जो किसी प्रकार की हिंसा के द्वारा न प्राप्त किया हुआ हो, जो मेहनत और परिश्रम के धन से व्यवस्थित किया गया हो, ऐसा भोजन साधु संतों का भोजन, सात्विक भोजन कहलाता है। हमेशा अपनी भूख से कम भोजन करें। अगर आप अपने पेट का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं तो ये बड़े शर्म की बात है। आप जितना भोजन कर सकते हैं उसमें 25% भोजन आप ना करें। एक कहावत है, कम खाए न मरे न मोटाए। अगर आप कम खाना खाओगे तो ना तो जल्दी बीमारी होगी, ना तो मरोगे और ना तो बहुत मोटे होगे। जिन लोगों का शुक्र कुपित होता है उनको ठंडी और मीठी चीजें कम खानी चाहिए। और शराब का सेवन तो बिल्कुल भूल करके भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी आप 10 मिनट के लिए शराब जब पीते हैं तो भिखारियों जैसी स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए बिल्कुल शुक्रवार के दिन तो इसका सेवन नहीं ही करना चाहिए। और यदि शनि का बैड इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ रहा है तो भाई भूल करके भी आपको अल्कोहल, शराब का सेवन और मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसी भोजन न करें। तामसी भोजन क्या है? तामसी भोजन उसे कहते हैं जिस भोजन को 2 घंटे से ज़्यादा पहले से बनाया जा चुका है। यातयामम गत रसम, ऐसा फल जिसका रस सूख गया हो। पूति, प में इति प्रत्यय लगा हुआ है, मतलब प्रकृति द्वारा दुर्गंधित। प्रकृति द्वारा क्या दुर्गंधित है? लहसुन और प्याज। वो पैदा होते ही बदबू करता रहता है। यातयामम गतरसम पूत परियुषितम चयत उच्छिष्टम चामेध्यम भोजन हतावश्यप्रिय। और किसी का जूठा, ये उच्छिष्ट कहते हैं इसको, किसी का झूठा भोजन करने से भी तामसिक वृत्तियां बढ़ती हैं और तामसिक वृत्ति में आलस्य, निद्रा और प्रमाद होता है। तो राहु की दशा में मछली का सेवन नहीं करें। राहु खटाई और मिठाई इनका सेवन करने से अशुभ फल देता है। केतु की दशा हो तो बीज वाली सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। उड़द की दाल भी नहीं खानी चाहिए। और केतु की शुभता के लिए सादा भोजन खाएं और जमीन के नीचे उगने वाली चीज़ों का सेवन बिल्कुल करें। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।